पंजाब के अंदर हजारों करोड़ रुपए का एमएसपी घोटाला सामने आया है। ये वही हजारों करोड़ रुपए हैं जो आपके और हमारे टैक्स से दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी जब सीबीआई ने 40 एफसीआई गोडाउन पंजाब में और 10 हरियाणा के ऊपर छापा मारा था और कई सारे परतें खुल गई थी। अभी आपको समझ में आ जाएगा सबसे ज्यादा पंजाब और सेकंड नंबर पे हरियाणा के अंदर आड़तीए क्यों इतना पैसा झोंक रहे हैं आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले नजर डाल लीजिए 19-20 के अंदर धान का उत्पादन पंजाब के अंदर कितना हुआ है और उसी के साथ में ये नजर भी डालिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर तो धान का उत्पादन पंजाब से भी ज्यादा हुआ है। अगर पंजाब से ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर धान का उत्पादन होता है तो सीधी सी बात है वहां पर एमएसपी के ऊपर धान की खरीद पश्चिम बंगाल में ज्यादा होती होगी। अब देखिए किसान जो है वो फसल उगाता है और उसके बाद में उसको वो बेचता है, तो पैदावार में से कुछ हिस्सा किसान अपने पास में रख लेता है, कुछ आसपास की छोटी मोटी मंडियों में बेच देता है और कुछ जाके एमएसपी के ऊपर बड़ी मंडी के अंदर बेच देता है। छोटे किसानों की संख्या 80% से ज्यादा बताई जाती है जो कि 100 क्विंटल के आसपास में फसल का उत्पादन करते हैं। तो ये 100 क्विंटल में से किसान अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए 10-15 क्विंटल खुद ही रख लेता है। उसके बाद में छोटे मोटे व्यापारी जो छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं वो भी 40-50 क्विंटल वो वहीं से ले लेते हैं जहां पे फसल पैदा होती है। ज्यादातर मामलों में माना जाता है कि ये जो खरीद होती है ये 70% से ज्यादा खरीद हो जाती है छोटे मोटे किसानों से जाकर वहीं पर खरीद लिया जाता है और इसके बाद में जो बच जाता है करीब 20% फसल वो एमएसपी के लिए बड़ी मंडियों की ओर रवाना हो जाती है। तो जिस प्रकार से किसान पंजाब में है उसी प्रकार से बंगाल में है, वहां का किसान भी वही करता है जो पंजाब का किसान किया करता है। अब यह हो सकता है कि जो पंजाब का किसान है ये 10-15% पश्चिम बंगाल के किसान से ज्यादा एमएसपी के ऊपर मंडी के अंदर फसल बेचता हो, मगर डेटा के ऊपर जब नजर डालते हैं तो पता पड़ता है कि पंजाब से इतनी ज्यादा खरीद हो जाती है और बंगाल से केवल 3% खरीद होती है। ऐसे लोग जो किसानी बैकग्राउंड से नहीं है, किसानी नहीं जानते, वो भी ये बात आराम से समझ जाएंगे कि 50-60% से ज्यादा फसल मंडी के अंदर एमएसपी के ऊपर बेचने के लिए जा नहीं सकती। मगर पंजाब के अंदर तो क्या हो रहा था वो तो बहुत ही अजीब है। पंजाब के अंदर पैदावार हुई थी 1,82,00,000 मीट्रिक टन की और वहां पर बेच दिया गया एमएसपी के ऊपर 2,02,00,000 मीट्रिक टन, यानी कि पैदावार से भी ज्यादा वहां पर एमएसपी के ऊपर सामान बेच दिया गया। यह मामला तो बिल्कुल गड़बड़ है। और जो सीबीआई की रेड हरियाणा पंजाब में हुई थी उसमें सामने आया था कि बिहार से उत्तर प्रदेश से कई सारा सामान खरीद के पंजाब के अंदर एमएसपी के ऊपर बेच रहे हैं आड़तीए। लोकसभा के प्रश्नकाल के अंदर जब बहस हो रही थी तो हरसिमरत जी कौर जो वहां पर एनडीए से अलग हुई है किसान के नाम पर, उन्होंने कहा कि 40% जो फसल बेचा करते हैं वो तो ऐसे किसान बेचा करते हैं जिनके पास जमीन नहीं है। और यहां पर भी डाटा यह आ रहा है कि फसल 110% बिक रही है जो कि 50-60% से ऊपर नहीं बिकनी चाहिए थी। यानी कि ये सारे के सारे लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, क्या हैं, ये किसान तो शायद ये नहीं है और ये फसल इतनी सारी बेची कैसे जा रही है। केवल और केवल इस गैप की बात करते हैं, मान लेते हैं 100% बाकी सब चीजें ठीक है तो ये भी तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का घपला है और ये 8,000 करोड़ रुपए किसानों के पास तो शायद नहीं गए हैं। देखिए इस प्रकार की बातों को समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि पंजाब के अंदर ऐसी बात क्यों हो रही है, हरियाणा के अंदर ऐसी बात क्यों हो रही है। वहां के जो किसानों के नाम पर जो दूसरे लोग फंडिंग कर करके इनका आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, वो आंदोलन जब राजस्थान में आता है फुस हो जाता है, पश्चिम बंगाल में जाता है फुस हो जाता है। वहां के लोगों को सरोकार नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात से सरोकार नहीं है क्योंकि वहां पर इस लेवल के ऊपर इतने सारे लोग मिलकर घपला नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर जाके वहां की फसल बिकती है और ये काम सरेआम हो रहा है। ये सारे के सारे जो अलग अलग स्टेट्स हैं इनको किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहां पे क्या किसान नहीं है? केवल और केवल पंजाब ऐसा स्टेट क्यों है जो कहता है कि मैं लैंड रिकॉर्ड्स नहीं दूंगा। मतलब वो लैंड रिकॉर्ड नहीं देंगे जिनको एमएसपी के ऊपर जिनकी पैदावार हो रही है उसका लैंड रिकॉर्ड देने के अंदर आनाकानी कर रहे हैं। 40% ऐसे लोगों से खरीद की जा रही है जो किसानों की श्रेणी में कैसे आते हैं समझ नहीं आता जब उनके पास में जमीन तक नहीं है। ये सारी की सारी परेशानियों के बारे में 2018 के अंदर सरकार ने सोचा था। उस समय अकाली दल भी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे और वहां पर यह सोचा गया था कि जितनी भी एपीएमसी हैं 583 एपीएमसी हैं पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, उन सारों को कनेक्ट कर दिया जाएगा ई पोर्टल के द्वारा। उसके बाद में होगा क्या कि मान लीजिए एक स्टोर राजस्थान में है या उड़ीसा के अंदर है और वहां पर उनको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और अगर वो बिहार के अंदर सस्ता मिल रहा है तो वहां बैठा व्यापारी सीधा बिहार से सामान खरीद के अपने यहां पे ला सकता है। उसके हिसाब से पूरे के पूरे देश के अंदर जो रेट्स हैं वो कंट्रोल में आ जाएगी, कहीं पर भी ऊपर और नीचे वाली रेट्स हट जाएंगी। तो 2018 के अंदर जब
जब ये बात की गई थी 2019-20 के अंदर सरकार ने कोई खास सख्ती नहीं की थी और पंजाब ने इतना सारा सामान भी बेच दिया था। यहां पर सीधे तौर पर व्यापारी वर्ग, आड़तिये, बड़े नेता वगैरह उनको बेनिफिशियरी शायद हो सकते हैं। 110% उन्होंने एमएसपी के ऊपर सामान बेच दिया। फिर भी गवर्नमेंट ने न जाने क्यों इनके ऊपर सख्ती नहीं की। शायद इसलिए क्योंकि 2020 के अंदर उनको पता था कि जो नए बिल्स आ जाएंगे उसके बाद में इस प्रकार की चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, कोई जगह भी नहीं रह जाएगी। गवर्नमेंट ये चाहती है पूरे देश के अंदर रेट्स स्टेबलाइज हो। इसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं जो 1960 से लेकर जब एमएसपी इंट्रोड्यूस हुआ था वो सामने आ रहा है, मगर वो टेक्निकली थोड़े से मुश्किल है समझाने। मगर फिर भी आपको ये बात समझ में आ गई है कि सबसे ज्यादा पीड़ा पंजाब के अंदर बैठे बिग प्लेयर्स को क्यों हुई है, जो कि स्मॉल प्लेयर्स का हिस्सा खाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड नंबर के ऊपर हरियाणा और उसके बाद में आप देखिए राजस्थान में तो पूरा फ्लॉप हो चुका है। अभी तक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जो बड़े प्लेयर्स हैं आंदोलन के नाम पर इधर उधर गड़बड़ियां फैला रहे हैं, इनके साथ में सख्ती से निपटा गया है। किसानों के हित के अंदर सरकार अगर इसी तरीके से स्ट्रांग रहती है जैसा कि लग भी रहा है, तो आने वाले कुछ समय के अंदर किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। बाकी किसानों को जो गुमराह करने के लिए सोच रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये किसानों को पहले से पता है ये गड़बड़ियां जो चल रही हैं। असली किसान इस आंदोलन के साथ में नहीं है, उसे सारी चीजों का पता है। मगर ये सोशल मीडिया के ऊपर जो बवाल मचा रखे हैं उनके सामने आप सही के सही डेटा प्रस्तुत करिए और उनसे पूछिए कि ये सब चल क्या रहा है। किसान के साथ में है, देश के साथ में है, तो सही जानकारी को आगे लेके जाना पड़ेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसान के साथ में हैं या नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।